चौथवा टेक चल रहा है। मैं तुम सबको समझाना चाहता हूँ कि तुम जो ये कर रहे हो अपने गोल के लिए कि भाई मैं कल से करूँगा, कल जो ये तुम अपने काम को टाल रहे हो कि मेरा काम बड़ा है तो मैं इसे कल से स्टार्ट करूँगा, कल से ज़रूर स्टार्ट करूँगा। ये जो तुम कर रहे हो वो कल कभी आने वाला है ही नहीं। ये जो तुम कल कर रहे हो ये कल तुम्हें कभी नहीं आने वाला। और अगर तुम इस वीडियो को पूरा देख सकते हो तो वो कल हो सकता है आज में बदल जाए। तुम आज से ही अपने गोल्स के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो। तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम अपने काम के बीच में रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो। इमेजिन करो ये एक बुक है, इस साइड तुम हो और इस साइड तुम्हारा गोल है, तुम्हारी ट्रॉफी है। तुम अगर अपने गोल को अचीव करना चाहते हो तो तुम्हें पहले इस चीज़ को पार करना पड़ेगा। तो तुम इस चीज़ को देखकर ही कि ये इतनी बड़ी चीज़ है मेरे बीच में, इतनी बड़ी दीवार है मेरे बीच में, तो मैं इस चीज़ को कैसे अपने गोल को कैसे अचीव कर पाऊँगा। बहुत सारे लोग इसी चीज़ को देखकर अपने बीच इस दीवार को देखकर अपने काम को छोड़ देते हैं, अपने काम को क्विट कर देते हैं या प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं कि मैं इसे कल स्टार्ट करूँगा। आज मैं तुम्हें 2 ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूँ या फिर 2 ऐसे लाइफ लेसन देने वाला हूँ जिसने कि मुझे प्रोक्रेस्टिनेट करने से पूरा इनकार कर दिया है। मैं प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करता हूँ। मेरे और मेरे काम के बीच में जो कि कंटेंट क्रिएटिंग है, मेरे काम के बीच में जो रेजिस्टेंस होता है मुझे उसे हटाना आता है, मुझे उस चीज़ को क्लियर करना आता है, तभी मैं इस काम को कर पा रहा हूँ जो भी मेरा काम है। सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा काम जो है वो बहुत बड़ा है। इमेजिन करो तुम्हें क्लास में किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का चैप्टर पढ़ के आने के लिए बोला गया है और चैप्टर तो बहुत बड़ा, थोड़ा कितने सारे पेजों का होता है। अब इस चीज़ में तुम प्रोक्रेस्टिनेट करते हो कि भाई इतना ज़्यादा पेज है, मैं इसको पढ़ भी पाऊँगा या नहीं, कल पढ़ेंगे, थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। तुम ये सोच के उस काम को टाल देते हो। अब इस चीज़ को तुम्हें हटाना कैसे है? इस बीच में जो रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है कि ये काम बड़ा है, ये रेजिस्टेंस है कि तुम्हें पूरा चैप्टर को पढ़ना है। तुम इस चीज़ को हाफ में डिवाइड कर सकते हो, इस चीज़ को कम कर सकते हो। अब तुम अपने माइंड को ये समझाओ कि भाई मेरे को पूरा पढ़ना नहीं है, मेरे को पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, मेरे को बस एक पेज पढ़ना है। तुम उस पेज को पढ़ोगे क्योंकि तुम्हारा रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। वो चीज़ जो तुम्हें बड़ी लग रही थी वो चीज़ छोटी हो चुकी है कहीं हद तक। अब तुम उस चीज़ को पढ़ना स्टार्ट करोगे तो अगर तुम एक पेज जो तुमने बोला था कि मैं एक पेज पढ़ूँगा रेजिस्टेंस कम करके, तुम एक पेज पढ़ोगे तो उसके बाद जो होगा कि तुम एक पेज पढ़ लोगे तो उसके बाद जो है तुम्हें लगेगा कि ये अगर मैंने एक पेज पढ़ लिया है तो मैं और 3-4 पेज पढ़ सकता हूँ, इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर सकता हूँ। और तुम उस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करोगे क्योंकि तुमने उसके पहले का काम कर लिया है, तो तुम उस और थोड़ा सा काम करने में अपना जोर लगा सकते हो। एक बात तुम्हें समझा दूँ, किसी चीज़ को करते रहना इतना हार्ड नहीं है जितना हार्ड किसी चीज़ को स्टार्ट करना होता है। तो पहले उस चीज़ के बीच को रेजिस्टेंस को कम करो एंड उस चीज़ को करना स्टार्ट करो। अगर तुम उस चीज़ को करने लग जाओगे तो मोमेंटम के साथ तुम उस काम को कंप्लीट कर ही देना। अब दूसरी हमारी ट्रिक आती है एटॉमिक हैबिट नाम की बुक है जिसका रूल है 2 मिनट रूल। 2 मिनट रूल का बेसिकली काम क्या होता है कि जो भी तुम्हारा गोल हो, अगर तुम्हारा काम कंटेंट क्रिएटिंग है, तुम्हारा काम कोई किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर काम करना है या तुम्हें
क्लास से कुछ लिख के जाने के लिए बोला गया है, कोई लेसन पढ़ के जाने के लिए बोला है, या कोई होमवर्क मिला है, तुम्हें वो लग रहा है कि वो चीज़ हार्ड है, और तुम्हारे बीच में प्रोक्रेस्टिनेशन आ रहा है, तुम्हारे बीच में रेजिस्टेंस आ रहा है, तुम्हारे बीच में रेजिस्टेंस आ रहा है, तो तुम एक चीज़ कर सकते हो। अगर मेरा जो होमवर्क है उस चीज़ को करने में 10 मिनट लगने वाले हैं, तो मैं 2 मिनट उस चीज़ को 2 मिनट के लिए ही करूँगा। तुम उस चीज़ को इस रूल को जब अपनाओगे, तुम 2 मिनट उस चीज़ को करने जाओगे, तो तुम उस काम को स्टार्ट कर दोगे। जैसे कि मैंने अभी कैमरा चालू किया है और बोलना स्टार्ट किया है। अगर तुम 2 मिनट उस चीज़ को बोल दोगे, तो उसके बाद जो है तुम्हारा मोमेंटम बिल्ड हो जाएगा। उसके बाद जो मोमेंटम बिल्ड होगा, तुम अपने काम को पूरा करके ही मानोगे। तुम्हें ऐसा लगेगा, तुम्हारे माइंड को ऐसा लगेगा कि मैंने इतना काम तो कर लिया, मैंने जितना भी काम किया, पहले मेरा काम 10 मिनट का था, जिसमें से कि 2 मिनट का काम मैंने कर लिया, तो मुझे बस और 8 ही मिनट काम करना है। 8 मिनट काम करना है, तो वो चीज़ भी मैं कर ही लेता हूँ। ये है तुम्हारा माइंड, जो कि ऐसा करता है। एंड तुम्हारे बीच कुछ डिस्ट्रैक्शंस भी हैं, डिस्ट्रैक्शन जो कि आज की लाइफ में हो ही चुका है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है। तो यही कहूँगा, इस चीज़ को तुम कम करने की कोशिश करो। मेरे रूम में ये बॉटल डिस्ट्रैक्शन है, हाँ ये चीज़ मेरे लिए डिस्ट्रैक्शन है, इस चीज़ को मैं साइड कर देता हूँ। मेरे कैमरे के सामने इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं कि मैं इन सबको देख के क्या डिस्ट्रैक्शन होगी मेरे लिए एक चीज़ डिस्ट्रैक्शन होगी कि भाई मेरा ये रूम ख़राब है, मेरे बैकग्राउंड में इतनी सारी चीज़ें रखी हुई हैं, तो भाई मेरे लिए ये रेजिस्टेंस होता है कि इसलिए मैं प्रोक्रेस्टिनेट करने लगता हूँ कि ऐसा गंदे बैकग्राउंड में वीडियो बनाना कैसे करूँ स्टार्ट में। मेरा फेस गंदा है, मेरा फेस पे पिंपल्स हैं, मैं कैसे स्टार्ट करूँ। बट मैं इस चीज़ को स्टार्ट कर रहा हूँ, और मैं जिस चीज़ को स्टार्ट कर रहा हूँ वो चीज़ तुम्हें समझा दे रहा हूँ कि ये चीज़ मैं स्टार्ट कर पा रहा हूँ, इसीलिए स्टार्ट कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास 2 रूल हैं। एक एटॉमिक हैबिट का 2 मिनट का रूल, और एक किसी भी काम को छोटा करने का रूल। मतलब अगर तुम्हें 20 पन्ना किसी ने पढ़ने के लिए कहा है, तो मैं बस 1 ही पन्ना पढ़ूंगा। बट अगर मैं 1 पन्ना पढ़ूंगा, उसके बाद मेरा मोमेंटम बिल्ड हो जाएगा, तो मैं पूरा काम करके ही मानूंगा। तो ये रूल मेरी लाइफ का लाइफ चेंजिंग रूल है। अगर तुम इस चीज़ को अपने ऊपर अप्लाई करते हो, तो तुम्हारा भी प्रोक्रेस्टिनेशन दूर हो सकता है। इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हारा प्रोक्रेस्टिनेशन होगा ख़त्म। ओके, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर, बाय।